नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई किटी में। चलिए आज का हम क्वेश्चन करते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था? तो किया था कुषाणों ने। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इनमें कौन सही है और कौन गलत है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ऑप्शन सी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, यानी ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? तो क्या महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो थी चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वो था पुष्यमित्र शंगु का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो जारी किया गया शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो वो गोविंद गोंदो फिरनस गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो वो जारी की कड़फिशस सेकंड ने, यानी कड़फिशस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो प्रयोग किया शकों ने। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो क्या शक वंश के शासकों ने। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो है यूनानी शक कुषाण। पहले यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर उसके बाद कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यापार में लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। ने ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। वो कौन था? तो वो था बैक्ट्रिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो इनमें सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा से सिक्का बना था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था कारसापड़। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ तमिल एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो वो है कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिस प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिका मेडू, ऑप्शन बी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? तो वो है ऑप्शन ए डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका आंसर होगा
मिनांडर। कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था? तो था चीन के यूजी जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इंडो ग्रीक, शक, पार्थव, इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इंडो ग्रीक का हिंदी यवन, शक का सिथियन, पार्थव का पहलव। यानी ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शंगु, चेंदी, शतवाहन, कुषाण, इन चारों का संबंध किससे किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंगु का विदिशा, चेंदी का कलिंग, शतवाहन का प्रतिष्ठान या फिर पैठन, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। इसका भी ऑप्शन ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो ग्रहण की कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण संगो काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भरहुत का स्फूत, सांची स्फूत की वेदिका और भाजा स्फूत, यानी ऑप्शन डी। सातवाहन नरेश हाल ही के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो ग्रंथ है बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शंगु बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट देता है। ये ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो चलाए कुषाणों ने। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो था चेदी वंश से। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।